हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट सी क्लास 5 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में ज़्यादातर सपने देखते हैं, ठीक है, और केवल सपने देखते हैं और सपनों में ही पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। कुछ इस तरह की सीख देने वाली ये स्टोरी है जिसमें एक पुजारी केवल सपने देखता है, सपनों में अमीर बन जाता है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचता है, जो कि हम इस स्टोरी में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको इस कहानी को एंजॉय करने के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश सिखाने का भी प्रयास करता हूं। सो गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड और टेंस और ग्रामर की और बातें भी सीखने को मिलेंगी। तो गाइस, चलिए हम इस स्टोरी को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले जो स्टोरी का टाइटल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप स्टोरी को अच्छी तरह से देख पाओ, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टोरी का टाइटल क्या है, द ड्रीमिंग प्रीस्ट। द ड्रीमिंग प्रीस्ट। तो प्रीस्ट यानी पुजारी, ड्रीमिंग यानी होता है सपने देखने वाला। ड्रीम मतलब होता है स्वप्न या सपना, और ड्रीमिंग यानी सपना देखने वाला, ठीक है। द लगा दिया क्योंकि हम एक खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, खास तरह के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सिर्फ सपने देखता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ प्रीस्ट हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी एंड पुअर एट द सेम टाइम। यानी लॉन्ग टाइम एगो, एक लंबे समय पहले, एगो यानी पहले, लॉन्ग यानी लंबे, तो लंबे समय पहले देयर लिव्ड रहता था। कौन रहता था? अ प्रीस्ट, एक पुजारी, हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी एंड पुअर एट द सेम टाइम। मतलब जो कि बहुत ज़्यादा आलसी था और गरीब भी था, ठीक है। एट द सेम टाइम मतलब उसी समय वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आलसी भी था और गरीब भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हु का मतलब जो हो रहा है। तो जब क्वेश्चन ना किया जाए, ठीक है, जब कोई पॉजिटिव बात हो रही हो और किसी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए तो वहाँ पर उसका मतलब जो होता है या जिसने होता है, जो या जिसने, ठीक है। ही डिड नॉट, नेक्स्ट देखिए, he did not want to do any work but used to dream of being rich one day. He did not want to do, वह कुछ नहीं करना चाहता था, ठीक है। did not, जब did not आ जाए तो उसका मतलब होता है ता था, ती थे, ते थे, या किए, किया, बनाया, मतलब पास्ट में उसका सेंस होता है। तो एक आइडिया आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसका सही अर्थ, हिंदी अर्थ जो है निकाल पाओ, ठीक है। तो वांट यानी चाहना, तो वह नहीं चाहता था, टू डू करना, एनी हार्ड वर्क, कोई भी कठिन परिश्रम वो नहीं करना चाहता था। बट यूज्ड टू ड्रीम का मतलब होता है सपने देखा करता था या सपना देखता था, उसे वो अच्छा लगता था, ठीक है। यूज्ड टू के बाद क्या है? ड्रीम, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जब कभी यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो उसका मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑफ बीइंग रिच वन डे, एक दिन, रिच यानी अमीर, रिच यानी अमीर, तो एक दिन अमीर होने का, बीइंग यानी होना, होने का वो सिर्फ सपने देखता था, ठीक है, और उसे हार्डवर्क करना पसंद नहीं था, ना वो चाहता था। अब तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ही गॉट हिज फूड बाय बेगिंग फॉर आर्म्स। आपने ये वर्ड सुना होगा, आर्म्स नहीं सुना है तो उसको नोट कर लीजिए, बट आपने हिंदी में तो सुना ही होगा, भिक्षा, ठीक है। भिक्षा आपने सुना होगा, भिक्षा को कहते हैं आर्म्स, इसको पढ़ेंगे आर्म्स, ठीक है। इसको हम सा नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स, आर्म्स नहीं होगा,
आर्म्स, ठीक है, आर्म्स यानी भिक्षा। तो आखिर जब वो कमाता नहीं था, हार्ड वर्क करता नहीं था, तो वो अपना पेट कैसे पालता रहा होगा, ठीक है, भिक्षा मांगकर, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा कि ही गॉट हिज फूड, वह अपना भोजन प्राप्त करता था। गॉट यानी प्राप्त किया या प्राप्त करता था, कैसे? बाय बेगिंग, मतलब विनती करके, ठीक है, याचना करके कि भाई भिक्षा दे दो, ये है वो है, ठीक है ना। तो बेगिंग यानी होता है प्रार्थना करना या याचना करना। तो किसके लिए भी याचना करते हैं लोग? भिक्षा के लिए, कि भगवान के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे दे दीजिए, ऐसा वैसा, ठीक है, जो भी है। तो बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ नोट करने वाली है, कोई ग्रामर की ऐसी बात है, तो आप बिल्कुल भी तैयार रहें, रफ पेन लेकर आप बैठा करें, या फिर इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, जैसा आपका प्लान होगा, ठीक है। तो हम चल रहे थे कहाँ पर? वन मॉर्निंग, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क एज पार्ट ऑफ द आर्म्स, ठीक है। तो इसमें एल साइलेंट है, अभी मैंने ऊपर बताया, इसको पढ़ेंगे आर्म्स, एल नहीं आ रहा, आर्म्स नहीं होगा, आर्म्स, राइट। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही गॉट, उसने पाया या उसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? अ पॉट ऑफ मिल्क, पॉट यानी बर्तन, ठीक है। तो उसने मिल्क का, दूध का, उसे एक बर्तन मिला, ठीक है। बेगिंग मतलब उसमें दूध भी था, किसी ने दिया होगा भिक्षा के रूप में, भाई लो ये तुम दूध जो है यूज कर लेना। तो उसे दूध का बर्तन मिला, दूध के साथ, एज पार्ट ऑफ द आर्म्स, यानी भिक्षा के रूप में, एज पार्ट ऑफ यानी के रूप में, के हिस्से में। तो भिक्षा के रूप में उसे क्या मिला? पॉट ऑफ मिल्क मिला, दूध का बर्तन मिला, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि वो इस दूध के बर्तन को लेकर कितनी ज़्यादा सपने देखता है, और सपनों में ही पता नहीं क्या क्या करता है, ठीक है, क्या क्या बन जाता है। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली डिलाइटेड, ठीक है, डिलाइटेड, GH साइलेंट है, डिलाइटेड, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। अभी आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो जाने था, ही यानी वह, तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, डिलाइटेड था, ओके। एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क, और उस दूध के बर्तन के साथ वो घर चला गया, ठीक है। वेंट होम चला गया, विथ द पॉट ऑफ मिल्क, उस दूध के बर्तन के साथ। ही बॉइल्ड द मिल्क, ही बॉइल्ड, उसने उबाला, बॉइल्ड यानी उबालना, बॉइल्ड यानी उबाला, तो उसने मिल्क को उबाला, बॉईल किया। ड्रैंक सम ऑफ इट, और इसमें से कुछ उसने ड्रैंक लिया, ठीक है, पी लिया। एंड पुट द रिमेनिंग मिल्क इन अ पॉट, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, बचे हुए दूध को उसने अलग बर्तन में रख दिया। नेक्स्ट देखिए, ही एडेड स्लाइट कर्ड, उसने थोड़ा सा उसमें दही ऐड किया, यानी दही डाला, ताकि वो जम जाए और दही बन जाए, ठीक है, वो दूध जो है दही बन जाए। तो आप भी जानते ही होंगे कि दूध को जमाने के लिए हल्का सा उसमें दही या कोई खटाई डालनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट है, इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क टू कर्ड, फॉर यानी के लिए, इन द पॉट उस बर्तन में, ठीक है, कन्वर्टिंग द मिल्क टू कर्ड, उस मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट यानी बदलने के लिए, ठीक है। ही देन ले डाउन टू स्लीप, ले डाउन मतलब होता है लेट जाना, ले डाउन, ठीक है, लेट जाना, स्लीप यानी सोना। तो वह देन यानी फिर सोने के लिए लेट गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सून यानी जल्द ही स्टार्टेड इमेजिनिंग, सून जल्द ही
उसने इमेजिनिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना वह शुरू कर दिया। अबाउट द पॉट ऑफ कर्ड, जो दही का जो पॉट था, बर्तन था, उसके बारे में, ठीक है। वाइल ही ले एस्लीप, वाइल यानी होता है के दौरान या के समय, जब वो लेटा हुआ था उस समय, ही ले एस्लीप, एस्लीप यानी सोया हुआ, जब वो सोया हुआ था, ठीक है, तो उस समय उसने कल्पना करना शुरू कर दिया। क्या कल्पना करना शुरू कर दिया? ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा, ड्रीम्ड, उसने सपना देखा कि दैट इफ ही कुड बिकम रिच समहाउ, इफ ही कुड बिकम रिच समहाउ, यदि वह किसी भी तरह से या किसी भी ढंग से अमीर बन सके या अमीर बन पाए, ओके। ऑल हिज माइजरीज, उसकी सारी जो माइजरीज हैं, माइजरीज यानी गरीबी या परेशानी, सारी जो उसकी माइजरीज हैं वो सब क्या हो जाएंगी? वुड बी गोन, सब चली जाएंगी, ओके। वुड बी गोन, सब चली जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड का मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें नोट कर दिए हैं, आप वहाँ से आसानी पूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट, तो उसको हम ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, हाँ, किसी भी तरह से, समहाउ, समहाउ मीन्स किसी भी ढंग से या किसी भी तरह से। ऑल हिज माइजरीज वुड बी गोन, उसकी सारी जो माइजरीज हैं, गरीबी हैं, परेशानी है, वो सब चली जाएंगी। ही ड्रीम्ड ऑन, ड्रीम यानी सपने देखना, ड्रीम्ड यानी सपना देखा, वह सपना देखना बिल्कुल क्या किया? जारी रखा, कंटिन्यू, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बन जाएंगे, वो कर लेंगे, तो कंटिन्यू सपना देखता रहा, इसको हम बोलते हैं ही ड्रीम्ड ऑन, वह सपना देखता रहा। अब देखिए आप आगे सपने में क्या क्या वो देखता है, सोचता है। नेक्स्ट, बाय मॉर्निंग द पॉट ऑफ मिल्क वुड सेट, बाय द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक, बाय मॉर्निंग, यहाँ पर बाय का मतलब क्या हो रहा है? तक, क्योंकि समय बता रहे हैं, तब बाय का मतलब तक होता है, ठीक है। बाय द मॉर्निंग, सॉरी बाय मॉर्निंग, सुबह तक, द पॉट ऑफ मिल्क वुड सेट, उस दूध का जो पात्र था, बर्तन था, उसका दूध क्या हो जाएगा? जम जाएगा, सेट यानी जम जाएगा, वुड सेट। इट वुड बी कन्वर्टेड टू कर्ड, यह कर्ड में यानी दही में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, सुबह तक जो उसका मिल्क था, वुड बी कन्वर्टेड टू कर्ड। बस समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए कुछ वर्ड को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप एक बार में अगर ना सुन पाए हों तो 2 बार 3 बार उसको आप सुन लें, और हो सकता है कुछ लोग नए होते हैं तो उनको आवश्यकता होती है कि वो प्रॉपरली उस वर्ड को जो है 2-3 बार प्रोनाउंस कर लें और देख लें, समझ लें, ताकि जो लर्निंग है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है, और आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में सेट होती जाएँ, ठीक है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी उसको बताते हुए निकल सकते हैं और कम टाइम में ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ सवाल है सीखने का, ताकि आप प्रॉपरली सीख पाओ और बहुत सारे वर्ड आपको सुन सुन के ही याद हो जाएं, ठीक है। चलिए देखिए, समय तो लगता है, वक्त किसी भी काम में देना पड़ता है और वक्त लगता है तभी आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। I would churn the curd and make butter from it. चरण मीन्स होता है मथना। आपने देखा होगा कि गांव में दही को मथते हैं तो उससे घी निकलता है, ठीक है। तो आई वुड चरण, चरण मतलब मथना, तो मैं उसको मथूंगा, उस दही को मथूंगा, एंड मेक बटर फ्रॉम इट, और मैं उससे क्या बनाऊंगा? बटर बनाऊंगा। बटर यानी मक्खन, ठीक है। दही को फेंटने के बाद मक्खन आता है, ठीक है, वो मैं उससे मक्खन बनाऊंगा। आई वुड हीट द बटर एंड मेक घी आउट ऑफ इट,
फिर मैं उसको क्या करूँगा, बटर को हीट करूँगा। आई वुड हीट, हीट यानी उसे गर्म करना, तो वुड लगा है ना, तो गागीगे, बट पास्ट में बात हो रही है। जब पास्ट में यूज़ करते हो वुड का, ठीक है ना, तो उसके दोनों मतलब आप निकाल सकते हो, गागीगे या फिर ताथा तीथे, कि ऐसा करता था वैसा करता था, ठीक है। बट ये टोटली बात पास्ट में हो रही है कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आई वुड हीट, वो कह रहा है कि मैं उसको हीट करूँगा, तो उस मक्खन से क्या बनाऊँगा, घी बनाऊँगा। मेक घी आउट ऑफ इट, आउट ऑफ इट मीन्स होता है इसमें से, आउट ऑफ इट, इसमें से मैं घी बनाऊँगा। ओके, नेक्स्ट, आई विल देन गो टू द मार्केट, टू दैट मार्केट एंड सेल द घी। अब वो क्या सोचा कि इस घी को मैं बाज़ार में बेचूंगा, ठीक है। मैं फिर बाज़ार जाऊंगा और इसको मार्केट में मैं सेल कर दूंगा, यानी बेच दूंगा, उससे मुझे इनकम मिलेगी, ठीक है, कुछ कमाई होगी। और फिर क्या करेगा वो, अभी देखते जाइए किस तरह से वो सपनों में ही क्या क्या सोचता है और कितने हवाई किले बनाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं हवाई किले बनाना, सपनों में ही एक दुनिया बना लेना, ठीक है, जो कि बहुत दूर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेक सम मनी, मेक सम मनी मतलब पैसे बनाऊंगा। पैसे बनाने का मतलब है पैसे कमाने से, कि मैं पैसे कमाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके, ठीक है, क्या करूंगा, विथ दैट मनी, विथ दैट मनी, उस पैसे से आई विल बाय अ hen, आई विल बाय अ hen, मैं एक hen खरीदूंगा, ठीक है। अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं फ्यूचर में एक hen खरीदूंगा, इसीलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। विल सेल का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यूचर में। देन क्या है, आई विल बाय अ hen। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द hen विल ले मैनी एग्स, द hen यानी वो hen, वो मुर्गी जो है जिसको मैं खरीदूंगा, विल ले, ले मतलब देना, तो ले मतलब अंडे देना भी होता है, ये याद रखें, बहुत स्पेशल है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ले मतलब लेटना भी होता है और ले मतलब अंडे देना भी होता है, लेकिन उनके सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले का मतलब हो रहा है अंडे देना। तो देन सो द hen विल ले मैनी एग्स, मैनी मतलब कई, वो कई एग्स देगी, विच विल हैच एंड देयर विल बी मैनी चिकन्स, विच विल हैच जो फिर अंडे को सेकेगी, हैच, हैच वर्ड का मतलब होता है अंडों को सेकना। तो फिर जब वो अंडे सेकेगी तो उसमें बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो उनको हम चिकन्स कहते हैं। विल बी मैनी चिकन्स, विल बी यानी हो गए, होगा या होंगे, तो कई चिकन होंगे, चिकन यानी चूजे, hen के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चिकन कहते हैं। तो बहुत सारे चूजे होंगे और फिर उन चीज़ों से बहुत सारे अंडे होंगे, हज़ारों अंडे होंगे, फिर उसको सेल करेगा। इस तरह से उसके सपने जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। दीज चिकन विल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, दीज चिकन्स, ये चिकन, ये चूजे, विल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स यानी सबों अंडे देंगे, हंड्रेड्स ऑफ एग्स मतलब कि सबों अंडे देंगे। फिर आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फार्म ऑफ माई ओन, यानी सून यानी जल्दी ही, जल्द ही आई विल हैव अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म यानी जहाँ पर चूज़ों को पालते हैं और मुर्गियाँ बड़ी होती हैं, फिर वहाँ से वो उनके अंडे वो प्राप्त करके उसको बेचते हैं, ठीक है, और मुर्गे वगैरह भी सेल करते हैं। तो पोल्ट्री फार्म हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि जल्द ही आई विल हैव, मेरे पास होगा, क्या होगा, पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। माई ओन, माई ओन मतलब मेरा खुद का, मेरा खुद का, माई ओन। ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग, ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग
केप्ट ऑन बना है कीप ऑन से, कीप ऑन मतलब किसी काम को करते रहना, जारी करते रहना, कंटिन्यूअस लगातार करते रहना, उसको बोलते हैं कीप ऑन। उसका सेकंड फॉर्म हो गया केप्ट ऑन, यानी वो करता रहा। ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग, वह इमेजिनिंग वो कल्पनाएं करता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई विल सेल ऑल द हेंस ऑफ माई पोल्ट्री फार्म, मैं अपने पोल्ट्री फार्म के सारे हेंस को, मुर्गियों को सेल कर दूंगा। एंड बाय सम काउज, और कुछ गाय खरीदूंगा। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और एक मिल्क डेयरी यानी दूध की डेयरी खोलूंगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, और सारे टाउन के जो लोग हैं, ऑल द टाउन पीपल, सारे नगर के लोग, विल बाय खरीदेंगे, मिल्क फ्रॉम मी, मुझसे, फ्रॉम मी मुझसे मिल्क खरीदेंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, आई विल बी वेरी रिच, और मैं बहुत रिच हो जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा। सून आई सेल बाय ज्वेल्स, और जल्द ही, सून और जल्द ही, आई सेल बाय मैं खरीदूंगा, ज्वेल्स गहने। ठीक है, द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स, जो किंग होगा, द किंग यानी वहाँ का जो राजा होगा, वो सारे ज्वेल्स को, सारे गहनों को खरीद लेगा मुझसे, फ्रॉम मी। ठीक है, मुझसे खरीद लेगा। आई विल बी सो रिच दैट आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली। ठीक है, अगला उसका सपना का स्टेप क्या है कि आई विल बी सो रिच, सो यानी बहुत, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, विल बी हो जाऊंगा। ठीक है, एंड आई विल बी एबल, और मैं सक्षम हो जाऊंगा, एबल मतलब सक्षम, विल बी हो जाऊंगा, मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा, टू मैरी एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गर्ल। टू मैरी, मैरी मतलब विवाह करना, शादी करना। एन एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली मतलब होता है विशेष रूप से या असाधारण रूप से, जो बहुत ही अलग हो, जो बहुत ही सुंदर हो। ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर फैमिली से, एक अमीर परिवार की एक सुंदर, एक्सेप्शनली सुंदर, विशेष रूप से सुंदर लड़की से मैं विवाह कर सकूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सून आई विल हैव अ हैंडसम सन, सून और जल्द ही, आई विल हैव मतलब मेरे पास होगा, आई विल हैव मेरे पास होगा, अ हैंडसम सन एक सुंदर बेटा होगा। इफ़ ही डज एनी मिसचीफ, इफ़ ही डज एनी मिसचीफ, ही डज यानी वह करता है, इफ़ यानी यदि, यदि वह करता है, एनी मिसचीफ, मिसचीफ यानी शरारतें। ठीक है, शरारत, अगर कोई भी शरारत वो करता है, आई विल बी वेरी एंग्री, आई विल बी मैं हो जाऊंगा, वेरी एंग्री यानी बहुत नाराज। एंड टू टीच हिम अ लेसन, और उसे एक पाठ, उसे एक पाठ सिखाने के लिए, टीच करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल हिट हिम, आई विल हिट हिम विथ अ बिग स्टिक, एक बड़ी स्टिक के साथ, विथ अ बिग स्टिक एक बड़ी स्टिक के साथ, आई विल हिट हिम। ठीक है, मैं उसे हिट करूँगा मतलब मैं उसको स्टिक से पीटूँगा, उसकी पिटाई करूँगा। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, और यही सपना देखते समय, ड्यूरिंग यानी के दौरान या के समय, तो यही बात सोचने के समय, ठीक है, सपने में, ही इनवॉलंटरली पिक्ड अप द स्टिक नेक्स्ट टू हिज बेड एंड थिंकिंग दैट ही वॉज बीटिंग हिज सन raised the stick and hit the pot। ठीक है, इनवॉलंटरली मतलब होता है अनजाने में या अनायास में। कई बार हम अपने सपने में अनजाने में, ठीक है, चिल्लाते हैं, या सपने में कई बार हम नींद में चलते भी हैं, हमको पता नहीं होता। ठीक है, तो इनवॉलंटरली मतलब होता है अनजाने में या अनायास। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस ड्रीम यही सपना देखते समय वो अनजाने में पिक्ड अप द स्टिक, पिक्ड अप उठा लिया, उस स्टिक को उठा लिया, नेक्स्ट टू हिज बेड जो उसके बेड के बगल में रखी थी, नेक्स्ट टू हिज बेड यानी उसके बेड के ही
आगे रखी हुई थी। एंड थिंकिंग दैट, और वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को, वह सोच रहा था कि वह अपने बेटे को मार रहा था, बीट रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज सन, वह अपने बेटे को मार रहा था। यही सोचते हुए उसने अपनी स्टिक उठाया और जोर से स्टिक को मारा, तो उसकी स्टिक जाके कहाँ लग गई? पॉट में, जो वो दूध वाला पॉट था, दही जमाने के लिए उसने रखा था, तो उसी पॉट में, उसी बर्तन में जाके लग गई। और सारा का सारा मिल्क क्या हो गया? एक्सपॉइल हो गया, खराब हो गया। ओके, द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक एंड अवोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम। तो उसका पूरा जो मिल्क था का बर्तन, वो ब्रोक हो गया। ब्रोक से कन्फर्म है, ब्रेक का, टूट गया, ठीक है, वो पूरा टूट गया। एंड अवोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम। तो डे ड्रीम यानी जो दिन का वो स्वप्न देख रहा था, दिन में सोते हुए जो सपना देखते हैं, उन सपनों को बोलते हैं डे ड्रीम। तो दिन में जो सपने देख रहा था वो उससे जग गया। अवोक क्या है? अवेक का सेकंड फॉर्म है। अवेक, अवोक मतलब जग गया, उठ जाना या जग जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चीज़ों को समझें। तो अब देखिए स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और स्टोरी का क्या मोरल है, क्या सीख है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यदि आपने अच्छे ध्यान से सुना होगा, ठीक है। फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि इस स्टोरी का जो मोरल है, यानी शिक्षा आपको क्या मिलती है, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो, नहीं है, कोई नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है की जगह पे या की एवज में, यानी हार्ड वर्क के एवज में, की जगह पर, के स्थान पे आपको सोचें तो कुछ नहीं है। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए भी लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रयास करते हैं, ऐसे ही हर काम के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ता है। ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हार्ड वर्क। तो ड्रीम्स, जो भी सपने हैं आपके, जो भी ड्रीम है, ख्वाब हैं, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, वो पूरे नहीं हो सकते, वो परिपूर्ण नहीं हो सकते विदाउट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के। ओके, तो गाइस यहाँ पर स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आई होप दैट आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं और यदि चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यूअस जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो गाइस आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत